नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। हमारे योगदान सीरीज के चैप्टर नंबर 1 यानी कि रियल नंबर, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। पॉलिनोमियल के भी हमने सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा है योगदान सीरीज का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चैनल बना है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के दोस्तों और भाइयों, बच्चों के लिए, जिसमें क्लास 10 की मैथ के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पहले ही क्लियर करा दिए गए हैं। अब हमारी चल रही है योगदान सीरीज। योगदान सीरीज क्यों? क्योंकि इसमें सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना और बेल आइकन को टिप के ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलिएगा, क्योंकि सारी लेटेस्ट वीडियो, सारी लेटेस्ट जो आपके न्यूज है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पहले आपको मिलते रहे। शुरुआत करते हैं। देखो, आज हम कुछ टॉप 14 ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं जिसको करने के बाद आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रहेंगे। दूसरी चीज, सारे क्वेश्चंस भी क्लियर रहेंगे और किसी तरह का भी आप क्वेश्चन चाहोगे वो कर सकते हो। बस आपको पूरी सीरीज देखनी है, कैसे क्या करना है वो बताया जाएगा आपको। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम सारी चीज कराए जाएंगे। शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 1 है हमारा, वो क्वेश्चन है कि इन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई 2x प्लस xy इक्वल टू 7, यानी एक लाइन है जो कि रिप्रेजेंट की जा रही है 2x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 7 से, एंड दूसरी लाइन जो है वो प्रेजेंट की जा रही है 6x प्लस 5y इक्वल टू 11 से, आर पैरेलल। जो कि वो दोनों लाइंस है वो क्या है, आपस में पैरेलल है। तो हमें k की वैल्यू बतानी है। अब देखो, सबसे पहले सारी चीज समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। इसमें क्या होते हैं, दो वेरिएबल होंगे, लीनियर होंगे। लीनियर मतलब जिनका जो पावर होगा, जिनकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। तो देखो, यहां पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x दिख रहा है हमें, एक y दिख रहा है हमें, और यहां पे एक इक्वेशन है, यहां पे एक इक्वेशन है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन तो यही है, सिर्फ यही, लेकिन यहां पे बोला गया है, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दो ऐसे इक्वेशन होंगे। तो एक हमारे पास इक्वेशन क्या है भैया, 2x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 7, और दूसरा क्या भैया 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। ये दो हमारे पास इक्वेशन है। अब हमसे पूछ रहा है कि जब इनका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब इनका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं भैया, तो वो आपस में पैरेलल आता है। अब देखो, सबसे पहले हम तीन ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, की कॉन्सेप्ट, पहले उनको समझते हैं। अब भैया ये की कॉन्सेप्ट्स क्या है भैया बता दीजिए। देखो, अब जो इस पहले वाले x का कोफिशिएंट है इसको बोलते हैं हम a1। मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो दूसरा वाला है इसको हम बोलते हैं b1, और जब तीसरे वाले को हम इक्वल टू उधर ला लेंगे, पहले हमें इक्वल टू उधर लाना पड़ता है, तो इक्वल टू इधर 7 है, उधर के -7, यानी -7 इक्वल टू 0, और इस पूरे को बोलते हैं हम c1। अब उसी तरह इसको हम बोलते हैं a2, इसको हम बोलते हैं b2, और जब इसको हम इक्वल टू इधर ला देंगे तो बोलेंगे c2। अब देखो, अगर अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, मेरी बात को समझना। a1 क्या भैया, a1 है x का कोफिशिएंट, और a2 क्या है, ये दूसरे इक्वेशन का जो x है उसका कोफिशिएंट। अगर a1 अपॉन a2 करने पे वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा भैया। यूनिक सॉल्यूशन मतलब भैया कि इसके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। तो हमें तो यहां सॉल्यूशन मिलना नहीं है, हमें ग्राफ का चीज है। तो ये समझ में आएगा कि मान लो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब बताओ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमेशा दो लाइंस बनती है। अब दो लाइंस क्यों, एक लाइन पहले वाले के लिए इक्वेशन के लिए, एक लाइन दूसरे वाले के लिए। अब एक बात बताओ, अगर यूनिक सॉल्यूशन है यानी वो दो लाइन कहीं एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि क्योंकि जहां पे वो इंटरसेक्ट करती है वही होता है इसका सॉल्यूशन, वही होता है इसका सॉल्यूशन। समझे ना, समझे कि नहीं समझे? ये चीज मैंने डिस्कस कर लिया है पहले कॉन्सेप्ट सीरीज में, लेकिन फिर से आपको मैं रिवीजन करा रहा हूं।
तो पहला केस तो ये बनता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये यूनिक सोल्यूशन होता है और यूनिक सोल्यूशन का ग्राफ एक जगह इंटरसेक्ट करता है, ये चीज भी साथ में याद रखना। अगली चीज हम समझते हैं, अगली चीज क्या है। अगर मान लो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के और डज नॉट इज इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के, जब ये केस बनता है तो हम बोलते हैं कि उसके पास कितने सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अब हमें एक बात बताओ, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के और डज नॉट इज इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के, ये केस हो गया हमारे पास। मैंने बोला कि इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। जब अगर ऐसा केस बन जाएगा, अगर इक्वेशन को हम इसमें रखेंगे और ऐसा केस बन गया गलती से, तो उसके पास एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। अब बताओ, मैंने बोला है कि जितनी बार वो दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उतने उसके सोल्यूशन होंगे। अब यहां पे तो एक भी सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब वो जो दो लाइन है वो कैसे होंगी भैया, वो पैरेलल होंगी। वो कैसी होंगी भैया, पैरेलल होंगी। समझ गए, समझ गए। फिर से a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, बस इतना कंडीशन, तो उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा और वो ग्राफ दोनों के जो लाइंस होंगे वो एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा केस, अगर a1 अपॉन a2 है इक्वल टू b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के, तो उसके पास नो सोल्यूशन होगा और उसका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बनेगा। दो क्वेश्चन समझ में आ गई, ये दो कंडीशन। अब देखो, मान लो पहला कंडीशन ये हमारे पास एक कंडीशन हो गया और एक हमारे पास ये कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन देख लो। पहला इसको ले लेते हैं हम, दूसरा इसको ले लेते हैं हम, तीसरा देखो, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2, अगर तीनों चीजें आपस में इक्वल है, इसका मतलब इंफिनिटी मेनी सोल्यूशन बोल सकते हो भाई यार, मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। यानी जब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, और इक्वेशन तुम सॉल्व करना जानते हो यार, तो ये चीजें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं पूछेगा, ऐसे ही आपसे कंडीशन बनवाएगा। तो क्या होगा कि अगर उनके पास मेनी सोल्यूशन है, यानी उनके ग्राफ तो हर जगह काट रहे होंगे, यानी बहुत जगह इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन हमने बोला है कि जो एक लीनियर इक्वेशन होते हैं उनके जो ग्राफ होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन दो है और वो बहुत जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता कि ऐसे 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 लाइन आ गई। अरे हमने बोला है स्ट्रेट लाइन रहेंगी, तो ये तो कंडीशन हो नहीं सकता। यानी वो दोनों आपस में ओवरलैप कर देंगी। और अब जहां देखो ओवरलैप करना मतलब एक के ऊपर एक है, अब वो हर जगह काट रही है, मतलब हर पॉइंट पे ना उनका देखो इंटरसेक्शन है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, यानी हर पॉइंट ही उसका सोल्यूशन हो गया। रिवीजन करते हैं, a1 अपॉन a2 अगर डज नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, यूनिक सोल्यूशन बनेगा। ग्राफ उसका एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, यानी जब वो दो लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो दो लाइन सिर्फ एक जगह ही कट करेंगी और वही होगा यूनिक सोल्यूशन इसका। लेकिन अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 का, अगर ये केस बन रहा है तो नो सोल्यूशन होगा और ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल होगा। लेकिन अगर तीनों रेशियो इक्वल है तो मेनी सोल्यूशन होगा और दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन उनसे पूछा था कि ये दो इक्वेशंस हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेलल लाइंस को। पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या भैया, कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के और डज नॉट इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2 के। अब तो बोल रहा है कि यहां पे k की वैल्यू क्या होगी, तो पहला इक्वेशन है क्या, 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 7 है, तो हम इक्वल टू 7 को उधर ले जाएंगे तो -7 इक्वल टू 0 हो गया। एक हो गया हमारे पास 6x प्लस 5y, इधर 11 प्लस है, उधर क्या हो जाएगा 11 माइनस, यानी -11 इक्वल टू 0। अब वैल्यू रख देंगे हम भैया, a1 की वैल्यू 2 अपॉन के, a2 की वैल्यू 6 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू k अपॉन के, b2 की वैल्यू 5 डज नॉट इक्वल टू -7 अपॉन की -11, क्योंकि सिंबल के साथ लेना, अगर आप सिंबल के साथ नहीं ले रहे हो तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। अब एक चीज तुम समझना कि भैया हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं हमें, हमारा तो इसी से काम बन जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं ये भैया, कैसे सॉल्व होगा, 2 अपॉन 6 इक्वल टू के अपॉन की 5,
5 इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, यानी 5 टू जा 10 अपॉन के 6 इज इक्वल टू के। ये आ गई हमारे पास के की वैल्यू, ये हमारे पास आ गई के की वैल्यू। अभी डज नॉट इक्वल टू मतलब भी नहीं, देखो ये इक्वली रहेगा भी नहीं। देखो अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी a1 अपॉन a2 भी इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के, और b1 अपॉन b2 भी इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। अगर हम a1 अपॉन a2 देखें तो a1 अपॉन a2 क्या है, 2 अपॉन 6। 2 अपॉन 6 का मतलब क्या है, 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 ना होगा। अब बताओ, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 7 अपॉन 11, यानी 1 अपॉन 3 डज नॉट इक्वल टू 7 अपॉन 11। ये तो बात सही है। तो ये कंडीशन बनता है, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमारा हो गया। के की वैल्यू क्या है हमारे पास आई है भैया, यहाँ पे के की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10 अपॉन के 6। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, यानी 5 अपॉन के 3। ये आंसर हमारा है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है द पेयर ऑफ इक्वेशन 5x minus 8 plus 1, the pair of equation 5x minus 8 plus 1 is equal to 0 and 3x minus 24 upon 5y plus 3 upon 5 is equal to 0 has how many solution, यानी कितने इसके सोल्यूशन होंगे। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके पास एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, या फिर एक यूनिक सोल्यूशन होगा, या फिर मिनी सोल्यूशन होगा। कैसे करेंगे, पहले हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे भैया। तो a1 अपॉन a2 निकालेंगे भैया। तो a1 क्या है यहाँ पे हमारे पास 5 अपॉन a2 क्या है 3, यानी 5 1 3 आ गया हमारे पास। अब b1 अपॉन b2 निकालेंगे। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो b1 क्या है हमारे पास -8 है। सिंबल याद रखना भैया, -8 है, ना कि सिर्फ 8 है, -8। b2 क्या है भैया, तो b2 है -24/5। अब देखो इसको बच्चे लोग करने में लैग खा जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या b1 के अपॉन में कुछ था, सोचना जो b1 की वैल्यू है। कई बच्चे क्या करते हैं, अब इसके नीचे यहाँ पे 1 मान लेंगे, ये गलत होता है भैया। अब गलत क्यों होता है ये मैं आपको समझा रहा हूं। देखो b1 की वैल्यू क्या थी -8, तो -8 अपॉन में था नहीं ना, लेकिन b2 पहले से अपॉन में था। पहले से अपॉन में क्या था, -24/5 पहले से ही था, लेकिन हमें अपॉन में करने की इसमें जरूरत है b1 में, यानी हम इसको इस तरह लिखेंगे कि -8/1 मान लेंगे और -24/5। ये करेक्ट मेथड होता है। फिर से समझ लेना कि अगर जिसके अपॉन में नहीं है उसके अपॉन में हम 1 लेते हैं, ना कि डायरेक्ट एकदम नीचे 1 मान लो, क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या होता है, बीच वाले का बीच में कर देते हैं, बाहर वाले का बाहर कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो -8 इंटू 5 अपॉन में 1 इंटू -24, माइनस से माइनस चल जाएगा, 8 3 जा 24, यानी 5/3। क्या ये भी 5/3 आ गया, यानी a1 अपॉन a2 हो गया b1 अपॉन b2 के। अब c1 अपॉन c2 भी निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो दोनों चीजें इक्वल है, और दोनों चीजें इक्वल सब में होती हैं। सब में नहीं मतलब कि पैरेलल लाइंस में, यानी कि मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन दोनों कंडीशन बन सकता है। तो हम c1 प्लस c2 निकालेंगे। अब c1 क्या है भैया, c1 हमारे पास है +1, तो मतलब 1 ले लेंगे। c2 क्या है 3/5। तो अब देखो c1 जो है उसके नीचे कुछ है ही नहीं, उसके अपॉन बस 1 ही है, उसके अपॉन कुछ है ही नहीं, तो इसके अपॉन में 1 ले लेंगे। और c2 क्या है भैया 3/5। अब अंदर का अंदर बाहर का बाहर, यानी ये भी आ गया 5/3। देखो 5/3, यानी कंडीशन बना है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये कंडीशन कब बनता है, जब इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो यानी कि इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशन, तो मेनी सॉल्यूशन, या फिर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन लिख सकते हो, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, समझ गए। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी अब हमारे पास स्टार्ट हो गया है वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस। तो हम सारे क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें कुछ रिलेट करनी होती है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसका रिसर्च बता दें कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह का ये सवाल है। पूछ रहा है इफ द डिफरेंट बिटवीन टू नंबर्स, यानी ये नंबर 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 रिलेटेड प्रॉब्लम है, नंबर्स रिलेटेड प्रॉब्लम। अब नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम जब भी देखो क्या करना है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर बताते हैं आपको। इफ द डिफरेंट बिटवीन टू नंबर्स इज 5 एंड द सम ऑफ नंबर इज 17, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहां पे बस देखो नंबर की बात किया है, कहीं कहीं जगहों पे भाई लोग डिजिट की बात कर देता है।
तो हम वहां पे नंबर बनाते हैं, वो आगे क्वेश्चन है उसको भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस सिर्फ 2 नंबर की बात किया है। ठीक है, देखो कहीं भी डिजिट नाम आ रहा है नहीं, नंबर। तो हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, let the second नंबर इज y। समझ गए? अब हमने एक्स वाई क्यों माना है भैया, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहां पे 2 वेरिएबल्स होंगे, यानी 2 एबीसीडी के अल्फाबेट्स होंगे। तो एक हमने ले लिया x, अब एक लिया y। अच्छा, एक बात हमारी समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता जा रहा हूं, वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए रामबाण साबित होगा आपके लिए। देखो भाई, इसमें मान लो कि जो ये वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना, ये एक तरजुई की तरह होते हैं। समझ रहे बात को? जो ये होते हैं ना, ये एक तरजुई की तरह होते हैं। अब भैया तरजुई की तरह कैसे होते हैं ये भी बता दो थोड़ा। तो अब देखो, तरजुई की तरह इसलिए होते हैं कि अगर 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 इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आगे यही चीज यूज होगी। मैंने बोला कि मान लो तुम्हारी जो एज है, सॉरी, जो तुम्हारे पापा की एज है वो तुम्हारी एज से 5 ज्यादा है। मेरी बात को समझे कि जो तुम्हारे फादर की एज है वो तुम्हारी एज से 5 ईयर ज्यादा है। अब देखो, मान लो यहां पे अपने आपकी फादर की एज, समझना मेरी बात को, आपकी फादर की एज यहां पे तौली जा रही है और यहां पे आपकी एज है यानी सन की एज है। तो मैंने बोला है कि आपकी जो फादर की एज है वो आपसे 5 ईयर ज्यादा है, वो आपसे 5 ईयर ज्यादा है। अब बताओ, जब ये 5 ईयर पहले से ज्यादा है तो ये तरजुई ऐसे लटक नहीं जाएगी, यानी फादर की तरफ ज्यादा हो जाएगा वजन, क्योंकि वो 5 ज्यादा है। लेकिन लीनियर इक्वेशन एक ऐसा दोस्त है ना भाई, जो दोनों साइड सेम रखता है, यानी वो बोलेगा बैलेंस करके तरजुई के चलना। वर्ड प्रॉब्लम जब भी है, ये कॉन्सेप्ट जरूर सोचना, यानी कि हम अगर फादर में 5 ज्यादा है तो अगर हम सन में 5 ऐड कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। मेरी बात को समझ गए? तुमने मिठाई ली भैया S किलो, और जो तुम्हारा भाई लिया है वो S किलो से 5 ज्यादा लिया है। तो बताओ बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भी 5 किलो ज्यादा, आपको भी 5 किलो देना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? ये होता है नियम। लेकिन यहां पे कुछ इजी क्वेश्चन है, उसको पहले हम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ द डिफरेंट बिटवीन 2 नंबर्स इज 5, यानी इन दो नंबर का जो डिफरेंट है वो है 5। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे, एंड द सम ऑफ द नंबर इज 17, यानी जो x प्लस वाई है वो हमारे पास है 17। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, स्मॉलर नंबर पूछ रहा है, हम इसको सॉल्व कर देंगे। आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सॉरी, जिस मेथड से आपका मन है उस मेथड से आप सॉल्व कर लो। तो अब ये में दिख रहा है यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे प्लस वाई, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 2y इज इक्वल टू 752 यानी कि 22, और इसको डिवाइड करा देंगे तो यानी y की वैल्यू आ गई 11। अब y की वैल्यू 11 आ गएंगे तो आप लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। आपका मन, आप इक्वेशन फर्स्ट में भी रखोगे तो भी x की वही वैल्यू आएगी, और इक्वेशन y में रखोगे तो भी वही वैल्यू आएगी। मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखा हूं, इक्वेशन फर्स्ट क्या भैया, x माइनस वाई इक्वल टू 5। हमेशा हमेशा याद रखना कि हमें ओरिजिनल इक्वेशन लेना। कई बच्चे क्या करते हैं, डुप्लीकेट ले लेते हैं। अब वो डुप्लीकेट क्या था वो भी हम आगे देखेंगे। देखो, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू देंगे तो x माइनस 11 इज इक्वल टू 5, माइनस का 11 जाके प्लस का 11, यानी कि 5 प्लस के 11, यानी x इक्वल टू आ गया 16। अब देखो, अब बताओ स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 11 है स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि हमने एक नंबर को माना था y, एक नंबर को माना था x, तो y आया है 11 और ये आया है 16। छोटा नंबर कौन है, 11, तो लिख देना है हेंस द स्मॉलर नंबर इज 11। समझ गए? हेंस द स्मॉलर नंबर इज 11। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है, अ स्टूडेंट राइट्स अ 2 डिजिट नंबर। एक स्टूडेंट है जो कि 2 डिजिट नंबर राइट करता है। द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन 9, जो उनके सम है डिजिट्स के वो कितने हैं, 9। इफ द यूनिट डिजिट इज y एंड द टेंथ डिजिट इज x, राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। यानी हमें वो लीनियर इक्वेशन बस बनाने हैं, ये भी नहीं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, बस एक इक्वेशन हमें बनाना है जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। और ये पूछा गया है भाई एग्जाम्स में, आपके ये सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछी गई हैं, ऐसा बात नहीं कि मैं कहीं से बता दिया हूं। अब थोड़ा ध्यान देना, स्टूडेंट राइट अ 2 डिजिट नंबर,
तो जो इसका वंस डिजिट है, जो इसका कहा भैया, जो हमारा यूनिट लिख देते हैं, जो हमारा यूनिट्स डिजिट है वो कितना है, वो कितना भैया, वो है हमारे पास y, और जो टेंस डिजिट है, जो हमारे पास टेंस डिजिट है वो है x। अब बताओ, जब हमारे पास यूनिट डिजिट है y और टेंस डिजिट है x, तो वो नंबर क्या होगा, तो वो नंबर क्या होगा, क्या भैया वो नंबर 10x प्लस वाई होगा, क्या वो नंबर 10x प्लस वाई होगा? समझ में ही नहीं आया भैया, चलो बताते हैं आपको। मान लो कोई एक नंबर है जिसका वंस डिजिट है 2 और जो टेंस डिजिट है वो है 3, तो वंस डिजिट है 2, टेंस डिजिट है 3, नंबर क्या होगा 32, क्योंकि टेंस डिजिट 3 है और वंस डिजिट 2 है। अब इसको लाए कैसे हम, अगर टेंस डिजिट होता है तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, और प्लस वंस को ऐसे ऐड कर देते हैं, तो 3 10 जा 30 प्लस 2 यानी आ गया आपका 32। समझ गए कैसा है? इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है कि टेंस डिजिट को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस वंस डिजिट को ऐड कर दिया। लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं है, वो बोला है कि द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी नंबर कोई सम नहीं हमें चाहिए, जो इनके डिजिट का जो सम है ना, यानी जो x प्लस वाई का सम है वो इज इक्वल टू है 9 के। हो गया क्वेश्चन तैयार, और यही हमें इस क्वेश्चन में करना ही था, ये हमें क्वेश्चन में करना था, जो कि वो गिवन भी था, ये भी हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, वो चीज गिवन ही थी कि जो वंस डिजिट है वो y है, जो टेस्ट डिजिट है वो x है। हो गया। बढ़ते हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, the system of linear equation have infinity many solution। अब पहले बताओ कि भैया infinity many solution का केस क्या होता है। इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन का केस क्या होता है कि a1 अपॉन a2 वो इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, और वो इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। ये हमारे पास तो केस बन गई है। अब हम इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन क्या है भैया, तो इसमें जो इक्वेशन है वो है के एक्स प्लस 3y, और इसको हम इक्वल टू की साइड लाएंगे, यानी कि ये है इधर प्लस एक्स माइनस थ्री, तो ये आएगा माइनस एक्स माइनस थ्री। अब मैंने ब्रैकेट में क्या रखा है ये आपको मैं बताता हूं। अभी देखो, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, इधर लाएंगे ना तो इसको सिर्फ ऐसे लिख देंगे के एक्स प्लस 3y और माइनस के माइनस थ्री इक्वल टू 0। अरे भाई ये गलत है, क्योंकि अगर इधर दो नंबर है और जब इधर ले जा रहे हैं और सिंबल चेंज हो रहा है तो इन दोनों का सिंबल चेंज होता है, यानी जो माइनस वो प्लस बनता है, जो प्लस वो माइनस बनता है, यानी कि ये बनेगा के एक्स प्लस 3y माइनस के प्लस 3। देखो इधर प्लस के था, इधर के माइनस के हुआ, जो यहाँ प्लस 3 माइनस 3 था, इधर के प्लस 3 हुआ। ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्या है भैया, 12x, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, और 12x प्लस के वाई, और यहाँ पे इधर प्लस का के, उधर क्या हो जाएगा माइनस के, तो माइनस के इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब तुम एक दिमाग लगाओ, क्या, पहले हम लिख लेते हैं कि a1 अपॉन a2 क्या है, तो a1 क्या है हमारे पास, a1 हमारे पास है के, अपॉन में a2 क्या भैया 12 इज इक्वल टू b1 क्या है भैया, b1 क्या है यहाँ पे 3, b1 होता क्या है, इस y का कोफिशिएंट, इक्वेशन नंबर 1 के y का कोफिशिएंट 3, और b2 क्या है वो भी k है, इज इक्वल टू भैया, अब c1 क्या है माइनस के माइनस थ्री, या फिर माइनस के प्लस थ्री, ये पूरा c है, जितना बच जाता है वो पूरा c है, माइनस के प्लस थ्री, और ये है माइनस के। अब देखो सब बच्चे गलती करते हैं इसी जगह। अब देखो कैसे, पहले हम इन दो टर्म को ले लेते हैं, क्योंकि यहां से भी हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। अब कैसे निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 12 3 36, यानी कि उधर स्क्वायर इधर के स्क्वायर रूट हो जाएगा, 36 का स्क्वायर क्या होगा, के इक्वल टू प्लस माइनस के 6, यानी इसका आंसर प्लस 6 भी हो सकता है के की वैल्यू, और माइनस 6 भी हो सकती है। तो भैया हमें कैसे पता चलेगा कि जो के की वैल्यू होगी वो प्लस 6 होगी या फिर माइनस 6 होगी। अब वो देखो, अब हम इन दो टर्म को लेंगे, वो दोनों भी आपस में इक्वल थे, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। अब इसको सॉल्व करेंगे लेके भैया, तो ये 3 इंटू माइनस के यानी माइनस 3 के इज इक्वल टू के इंटू के माइनस के स्क्वायर के प्लस 3 यानी प्लस 3 के। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो माइनस 3 के इज इक्वल टू, हम के कॉमन ले लेंगे यहां से, तो के कॉमन ले ले तो माइनस के प्लस 3 हो गया। अब देखो के से ये के चला गया, यानी माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 3,
+3 जाके -3 यानी -3 इक्वल टू -k, यानी -6 इक्वल टू -k और माइनस से माइनस चला गया यानी k इक्वल टू 6, यानी जो हम लेंगे यहां से वो +6। इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो दिख रहा है +6, इसलिए आंसर हमारा होगा k की वैल्यू +6। और ये 99% बच्चे गलत किए होंगे, वो यार +6 भी ले लेंगे, कुछ बच्चे -6 भी ले लिए होंगे, लेकिन पता ही नहीं कि कैसे -6 आया कैसे +6 आया, तो ये कंडीशन बनती है हमारे लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which the pair of linear equation 2x plus 3y minus 7 is equal to 0 and m minus 1x plus m plus 1y is equal to 3m minus 1 has no solution। अब no solution कंडीशन क्या होती है कि a1 upon a2 is equal to होगा b1 upon b2 के और does not equal to होगा c1 upon c2 के। अब देखो यहां पे भी 100 में से 99% बच्चे गलत करेंगे। अब कैसे वो भी देखते हैं। A1 क्या है हमारे पास, एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन हमारे पास पूरा ये है। अब देखो पहले इक्वेशन से A1 लेते हैं तो A1 2 आ गया अपॉन A2 क्या है m-1, इस x का कोफिशिएंट क्या है m-1, यानी m-1 इज इक्वल टू b1 क्या है भैया 3, b1 क्या है 3 अपॉन में b2 क्या है m+1 डज नॉट इज इक्वल टू c1 क्या है उसमें -7 अपॉन c2 क्या है 3m माइनस के 1। अब तुम चाहो तो यहीं से m की वैल्यू निकाल सकते हो, इसके जरूरत ही नहीं है। मैंने पहले क्वेश्चन में ये क्या था, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहां से निकाल लेते हैं हम। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2m + 2 इज इक्वल टू 3m माइनस के 3। यहां पे 2m प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, यानी 2 इज इक्वल टू 3m माइनस 2m माइनस 3, या -3 हो जाएगा +3 हो जाएगा, यानी 2 + 3 इज इक्वल टू 3m माइनस की 2m, 3 to 5 और 3m में से 2m जाएगा यानी m, ये जो m की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना आ गई 5, m की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है टू एंगल्स आर कप्लीमेंट्री। अच्छा एक और राज की बात बता रहा हूं, देखो राज की बात ऐसे ही पता चल जा रही है जब मैं कोई क्वेश्चन देख रहा हूं, मतलब दिमाग में सारी चीजें है लेकिन मतलब वो मिल नहीं पा रही है, मतलब उस टाइम पे याद नहीं आ पा रही है, तो इसलिए कहता हूं सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास और आ गया, इक्वेशन 2 बनते हैं क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 में पढ़ रहे हो। अब देखो जहां तक पहला फुल स्टॉप रहेगा वहां तक एक क्वेश्चन बनेगा और जहां दूसरा फुल स्टॉप रहेगा वहां तक दूसरा क्वेश्चन बनेगा। कैसे वो देखो इसी क्वेश्चन की हेल्प से। द टू एंगल्स आर कप्लीमेंट्री स्टॉप, इतने में देखो एक क्वेश्चन मैं बना दूंगा। अब कैसे सॉरी, दो एंगल कप्लीमेंट्री है, कप्लीमेंट्री जिसको मतलब नहीं पता है यानी दो एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ये कहना चाह रहा है। सब कप्लीमेंट्री क्या है, सॉरी 90 होगा। अब देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है कि कप्लीमेंट्री कितना होता है सप्लीमेंट्री। अब एक ट्रिक मैंने पढ़ा था और वही ट्रिक्स मुझे याद भी थी। कप्लीमेंट्री होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है, या दो एंगल का सम 90 होगा तो उसको बोलते हैं कप्लीमेंट्री, दो एंगल का सम 180 होगा तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। अब भैया पता कैसे चलता है, बताओ पहले कौन सा लेटर आता है, सी, क्योंकि कप्लीमेंट्री है तो पहले सी आएगा और सप्लीमेंट्री में एस, तो कप्लीमेंट्री छोटा है यस से, समझ रहे हो ना, तो छोटी वैल्यू 90, दो एंगल का सम 90 होगा, सप्लीमेंट्री बड़ा है इसलिए 180 होगा, तो दो एंगल का जो सम है वो कितना है 90 है। अब मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट एंगल इज x, लेट द सेकेंड एंगल इज y और x प्लस y का जो सम है वो कितना दिया 90। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार। मैंने बोला है ना कि एक इस फुल स्टॉप तक एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। अब दूसरे फुल स्टॉप तक बढ़ते हैं। इफ द लार्जर एंगल इज 10 मोर देन द स्मॉलर एंगल फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। ये फुल स्टॉप की तरह है, मतलब ये हाफ स्टॉप है तो इसको भी ले लेंगे, ठीक है। यहां पे देखो एक क्वेश्चन हमारा और तैयार हो जाएगा, या पूरा पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं यार, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट याद रखना कि दो फुल स्टॉप में दो क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो ये बोल रहा है कि इफ द लार्जर एंगल 10 मोर देन द स्मॉलर एंगल। अब मेरी बात ध्यान से समझना, वो बोल रहा है मान लो हमारे साथ में जो छोटा वाला ये लार्ज
ये मान लो बड़ा वाला लार्जर है और ये स्मॉलर है, मेरी हाथ में तरजुई है। अब जो ये लार्जर है ये 10 बड़ा है, 10 बड़ा तो तरजुई ऐसी रहेगी, लेकिन जैसे ही हम छोटे वाले में 10 बड़ा करेंगे वैसे ही ये बराबर हो जाएगा। यानी फिर से अगर ये 10 किलो ज्यादा है इससे तो ऐसे रहेगी तरजुई, क्योंकि 10 किलो ज्यादा है, लेकिन जैसे ही इसमें 10 किलो ज्यादा करेंगे या फिर इसी का 10 किलो उठा के इसमें डाल देंगे, ये चीज क्या हो जाएगी, बराबर। वही काम करना है, यानी कि वो बोल रहा है कि जो लार्जर एंगल है वो 10 ज्यादा है, तो अब लार्जर एंगल मान लो हम मान लेते हैं x को, तो x 10 ज्यादा है तो हम ज्यादा किसमें करेंगे, छोटे वाले में, छोटे वाले में x इज इक्वल टू वाई प्लस के 10। अब y इधर प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये बन गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, सॉल्व कर दो, दोनों एंगल आ जाएंगे। ये लेकिन ये पूछा है फाइंड द स्मॉलर एंगल, तो बस मैं स्मॉलर एंगल निकाल लेते हैं भैया। देखो यहां से ये वाई वाई चला जाएगा कि इसका प्लस इसका माइनस है, ये x x 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 10 प्लस 19 यानी 100, काट देंगे तो x इक्वल टू आ गया 50। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, या तो इक्वेशन नंबर सेकंड में कर लेते हैं जिसमें आपका मन, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया, तो x की वैल्यू कितना है 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस के 50, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 40, माइनस से माइनस चला गया और y इक्वल टू 40। अब देखो यानी स्मॉलर एंगल कौन सा होगा, y, क्योंकि मैंने x को माना था लार्जर, तो स्मॉलर तो ये होगा स्मॉलर, और ये लार्जर, तो स्मॉलर आ गया 40 और लार्जर आ गया 50, और दोनों का जो देखो सम होगा वो 90 होगा, 50 40 90 होला 90 होता है, ठीक है। अब एक और राज की बात सुनो भैया, आप राज की बात बता जा रहे हो, तो राज की बात इसलिए बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपके 100 ऑफ 100 आ सके, आप गलत ना कर सको। तो एक राज तो ऐसा लगेगा कि एक फुल स्टॉप तक एक इक्वेशन, दूसरे फुल स्टॉप तक दो इक्वेशन, काम खत्म। एक राज की बात इसमें और सुनो, देखो कभी भी कहीं भी जिंदगी में किसी जगह भी वर्ड प्रॉब्लम में कभी भी जो वैल्यूज आती है एक्स वाई की वो कभी भी निगेटिव नहीं होंगी, न डेसिमल में होंगी न अपॉन में होंगी, यानी फ्रैक्शन में ना होंगी, वो पूरा पूरा एक होल नंबर होगा। और इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था कि कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में जो वैल्यूज आती है एक्स वाई की वो कभी ना डेसिमल में होंगी, ना फ्रैक्शंस में होंगी, ना माइनस में होंगी, वो होल पॉजिटिव नंबर होंगी। समझ गए? बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जो हमारा 8 क्वेश्चन है वो पूरा सिमिलर है जो पिछले हमने पहले क्वेश्चन किए थे, कि दो इक्वेशन आपके पास गिवन है। एक इक्वेशन हमारे पास कौन सा है, एक इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल टू 5, और एक है हमारे पास ये क्वेश्चन हमें बताने k की वैल्यूज, और हमें गिवन है कि इसके पास यूनिक सोल्यूशन है। अब यूनिक सोल्यूशन कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब थोड़ा एक चीज ध्यान देना, तो आपका आंसर तो आएगा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आएगा, तो पहले उन दोनों का इक्वल कर लेना, पहले आपका करना उन दोनों को इक्वल ही कर लेना। अब भैया आप इक्वल क्यों करा रहे हो, देखो ये मैं बता देता हूं, क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। तो a1 क्या हमारे पास है, a1 हमारे पास 1, x का कोएफिशिएंट कोई नहीं तो 1 अपॉन में a2 क्या हमारे पास 3 डज नॉट इक्वल टू b1 क्या है 2 और b2 क्या है k। अब देखो पहले इसको इक्वल ही कर लो, तो इक्वल हो गया, यानी k इक्वल टू कितना आ गया 3 2 6, यानी कि k की वैल्यू 6 के अलावा कुछ भी हो सकती है, कि अगर k की वैल्यू 6 हुई तो ये चीज बराबर हो जाएगी। कैसे, देखो 1/3 इज इक्वल टू 2/6, यानी ये भी आ गया 1/3, यानी दोनों इक्वल हो गए, लेकिन ये डज नॉट इक्वल हो गए, तो लिखोगे वेयर k इज एनी नंबर आफ्टर 6, यानी 6 उसमें नहीं होगा, यानी कि 6 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा, लेकिन अगर 6 है k की वैल्यू तो उसके पास यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। ये चैप्टर लिखनी थी, यानी अपोजिट काम करना था आपको, ठीक है। अगर इक्वल टू नहीं है तो पहले इसको लेके उसकी वैल्यू निकाल के और लिखना यही था कि k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, इसके अलावा सारे नंबर हो सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर इक्वेशन बाय reducing them to a pair of linear equations, यानी कुछ नहीं करना यार, इसे आपको रिड्यूस करके एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है उसको मैं बना देता हूं, आप सॉल्व कर लेना भैया। तो पहले के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, 1/2x है प्लस 1/3y है इज इक्वल टू 2 है। अब पहले एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 जा 6, 3x हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6 यानी 2y इज इक्वल टू 2, यानी 3x
प्लस 2y इज इक्वल टू 6 2 12। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर सेकंड बना लेना और दो इक्वेशन आ जाएंगे आपके पास, दो वेरिएबल्स है, सॉल्व करना, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना आप। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। देखो हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिससे 2026 में 17 फरवरी के किसी भी सेट में एक क्वेश्चन फिक्स है। वो क्वेश्चन होता है ये डिस्टेंस रिलेटेड। अब ये किस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं भैया, ये भी बता दो। देखो पहले हम पढ़ते हैं। ये जो रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है हमेशा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब इसके लिए पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और जब टाइम को ट्रांसफर कर देंगे तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और आपको यही फॉर्मूला लर्न कर लेना है कि टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन में, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। अब देखो सवाल हो गया भैया, कैसे हो गया। A train traveled distance of 480 किलोमीटर at the uniform speed। एक ट्रेन है जो कि एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर की एक यूनिफॉर्म स्पीड से। आगे पढ़ते हैं। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर कवरिंग सेम डिस्टेंस। अब देखो, तो मैंने बोला था कि फुल स्टॉप तक एक क्वेश्चन बन जाएगी। तो हमें क्या, मतलब हमें फाइंड क्या करना है। देखो हमें फाइंड करनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला ये लेकर चलेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब टाइम इज इक्वल टू T1 हम निकाल रहे हैं, यहां तक एक क्वेश्चन बनाएंगे हम। अब कैसे बनेगा, अ ट्रेन ट्रेवल 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब यूनिफॉर्म स्पीड है, उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड इज एक्स। लेट कर लिया। तो T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है भैया, 480 किलोमीटर अपॉन में स्पीड कितनी है, x। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब हम T2 निकालते हैं भैया, यानी टाइम 2 निकालते हैं। अब देखो फुल स्टॉप के बाद से, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, यानी जो स्पीड है, डिस्टेंस तो सेम ही है तो डिस्टेंस वही रहने देंगे। अगर स्पीड पहले x थी और उसमें फिर मैंने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, तो जो टाइम है वो 3 आवर मोर लग रहा है। अब एक बात सोचो कि ये टाइम बड़ा होगा या फिर ये टाइम बड़ा होगा। सोचो कि T1 बड़ा होगा कि T2 बड़ा होगा। अगर क्वेश्चन में स्पीड कम कर रहा है तो टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि स्पीड कम करने से टाइम बढ़ता है। ये चीज याद रखना। अगर आप घर जा रहे थे 10 किलोमीटर के हिसाब से तो आप पहुंचे 5 मिनट में, लेकिन अगर आपने स्पीड को कम कर दिया, यानी 5 किलोमीटर कर लिया, तो आपको शायद 10 मिनट भी लग सकते हैं। यानी कि T2 इसमें बड़ा होगा। अब जो बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 कर देंगे। अब बताओ T2 माइनस T1 है कितना, 3 आवर मोर लग रहा है, क्योंकि पहले T1 ही टाइम लग रहा था, लेकिन अब 3 मोर ज्यादा लग रहा है। T2 में से जब T1 निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ये काम आपको समझना है, बस सारे क्वेश्चन के लिए यही काम समझना है कि T1 T2 सब में रहेगा, सब में स्पीड डिस्टेंस टाइम से ये चीज कॉमन रहेगी। T1 T2 आपको पास आएगा ही आएगा। याद रखना लार्ज कौन होगा, ठीक है। अगर स्पीड घटी है तो टाइम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ी है तो टाइम घटेगा। यानी अभी T2 बड़ा है तो T2 जो बड़ा है उसमें से छोटे घटाएंगे तो आएगा 3। जो ये चीज दिया है 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ये 3 घंटे ज्यादा लगते हैं उस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब T2 क्या है, तो T2 है 480 अपॉन x माइनस के 3 माइनस 480 अपॉन के x इज इक्वल टू 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये जाएगा पता आपके किसमें, ये जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। अब लेकिन इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कर ही देते भैया। अब देखो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, ये हो जाएगा 480x माइनस के, यहां पे हो जाएगा 480x और माइनस माइनस प्लस 0 8 3 24, 8 3 24, 4 3 12 14 और यहां पे आएगा 3। ये देखो माइनस 480 से प्लस 480x कल चला गया, इधर बच क्या गया
1440 अपॉन के एक्स क्यूब माइनस के 3x इक्वल टू के 3। अब ये एक्स क्यूब माइनस 3x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1440 इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 6x, और ये हो गया 3x, सॉरी ये स्क्वायर है ना यार, यहाँ पे स्क्वायर है ना, बता भी नहीं रहे यार, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पे प्लस 144 आ जाएगा माइनस 144 और इक्वल टू 0। बन गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो और सिंपल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3 4 12, 3 6 20, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 और 24 और 0, यानी जो आपका बन के आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हमारे पास ये आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही क्वेश्चंस में। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, यहां तक मैंने आपको बता दिया है, आपको ये बनाने आता है, आपने बना लिया, सीख लिया, बस अगर आप इसको सॉल्व करना जानते हो तो सॉल्व कर लो, वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और हमें वही स्पीड बतानी थी और स्पीड को हमने लेट किया था x, यानी हमारे पास x निकल के आ जाएगा। समझ गए ना? समझ गए? तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेन चीज में याद रखनी थी, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, वो हमारे पास बन चुका है। इसको सॉल्व कर लेना, एक x की वैल्यू आएगी, हाँ खास बात, एक x की वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, एक x की वैल्यू आएगी निगेटिव में। तो हमें लेना कौन है भैया? हमने बोला कि वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव कोई बात ही नहीं है, पॉजिटिव आएगा और स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अब देखो, ये हमारे पास एक योगदान सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है और क्वाड्रेटिक सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहीं तक नहीं खत्म हुआ है, इसके अभी एक और योगदान सीरीज का एक और पार्ट आएगा। ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी है, ये नहीं है कि मतलब बहुत कठिन है। ये क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो को हम एंड करते हैं। लगभग हमारे पास ये वीडियो 1 घंटे की हो गई होगी, ठीक है, इसको भी एंड करते हैं हम। क्या है पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। पहले बोल दिया, हम लेट ही कर लेते हैं यार। लेट द यूनिट डिजिट इज x, द टेंस डिजिट इज y। तो नंबर क्या हो जाएगा? 10y प्लस के x, ये नंबर हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। एंड का मतलब वही फुल स्टॉप समझ लेना, ठीक है। अब इन दोनों के जो डिजिट का सम है वो गिवन है 8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार। इक्वेशन वो क्या बोला है? द डिफरेंट बिटवीन द नंबर, तो नंबर क्या है? 10y प्लस x, और डिफरेंट बोला यानी माइनस आएगा। द डिफरेंट बिटवीन द नंबर एंड द फॉर्मिंग बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी जब रिवर्स डिजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पे 10y प्लस x है तो 10x प्लस y हो जाएगा भैया, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 18। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 10y प्लस x ये हो जाएगा माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 18। अब 10y माइनस y यानी 9y प्लस x माइनस 10x यानी माइनस 9x इज इक्वल टू 18। 9 कॉमन ले लेंगे हम तो y माइनस के x इक्वल टू आ जाएगा 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ माइनस x है, यहाँ प्लस x है, चला जाएगा। अब y 2y इज इक्वल टू 8 और 2 10, यानी y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं तो x प्लस y की वैल्यू 5 इक्वल टू 8, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, अब यहाँ पर रख देते हैं हम, नंबर हमारे पास मिल जाएगा। तो 10 इंटू y की वैल्यू 5 प्लस x की वैल्यू 3 यानी 550 और प्लस 3 यानी 53, ये हमारे पास हो गया नंबर। और यहीं पे हमारा ये पार्ट 1 खत्म होता है। बहुत लेंदी चैप्टर है, मैं इसको बहुत ज्यादा रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी हमें भी नींद आ रही है, बहुत एनर्जी भी लॉस हो चुकी है, तो हम इसको इसी जगह एंड करते हैं। अगली बार हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम सारी चीजें क्लियर कर लेंगे, जितनी बची हुई है सारी चीजें रिवीजन कर लेंगे, और आपको जो चाहिए इसमें वो भी कमेंट कर देना, उसको भी हम ऐड कर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।